आज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 10th Feb 2026। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, जो भी आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सिस डे 2026? अभी रिसेंटली वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया गया 10th Feb को। मीन्स दालों के लिए एक दिन मनाया गया, जिसकी थीम क्या रही इस बार की? वो थीम थी पल्सिस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। ये थीम रही इस बार की पल्सिस की, हमारी पल्सिस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। एक्चुअली इंडिया दुनिया में पल्सिस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश में पल्सिस होती है काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया पल्सिस को लेकर काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंसी की कंडीशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कंजप्शन काफ़ी है, जिसकी वजह से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian shooter won the silver medal in 25-meter pistol at the Asian Championship 2026? मैंने बताया कि दिल्ली में अभी चैंपियनशिप चल रही है, एशियन चैंपियनशिप चल रही है दिल्ली के अंदर, जिसमें शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल राइफल ने इंडिया ने जो अभी जीता है वो सिल्वर मेडल जीता है। जो जीता है किसने? मनु भाकर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। मनु भाकर ने इसमें 25 मीटर पिस्टल कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। Which bilateral vision was announced by India and the Seychelles? सेशल्स और इंडिया ने कौन सा अभी बायलैटरल एक विजन अनाउंस किया है? सेशल्स के जो अभी प्रेसिडेंट थे वो मुंबई आए हुए थे और इंडिया की और सेशल्स के बीच एक 50 साल पुरानी ट्रीटी को रिवाइज किया जा रहा। तो इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है सेशल्स जॉइंट विजन ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। एक्चुअली एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीका के पास में, जहाँ पे मेडागास्कर है, उसके पास में एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है यहाँ पे। तो बेसिकली ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और सेशल्स के बीच, सेशल्स जॉइंट विजन ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इंडिया वाज नेम्ड कंट्री ऑफ द ईयर एट विच ग्लोबल इवेंट इन 2026? मीन्स इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया कौन से प्रोग्राम में और कहाँ पे डिक्लेयर किया गया? एक्चुअली इंडिया काफ़ी एफर्ट डाल रहा है ऑर्गेनिक क्रॉप्स को लेकर, ऑर्गेनिक फसलों को लेकर इंडिया एक अच्छा एफर्ट डाल रहा है। तो जर्मनी में एक प्रोग्राम है बायोफेट, जहाँ पे इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर डिक्लेयर्ड किया गया इंडिया के एफर्ट को देखते हुए ऑर्गेनिक क्रॉप्स में। तो ये कहां पे हुआ है? जर्मनी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बायोफेच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे एमिंग टू बिकम ए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी? किस स्टेट का अभी इकोनॉमिक सर्वे इशू हुआ है? इकोनॉमिक सर्वे मतलब जनरली बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, जिसमें उस कंट्री या उस स्टेट की कौन एक पूरा स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी का। तो उसमें स्टेट को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही गई है। किसको? यूपी को, क्योंकि यूपी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एम रखा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात साइन एन LOI विद विच कंपनी टू बूस्ट रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी? गुजरात ने अभी एक LOI साइन किया है। किसके साथ किया है? ये कौन सी कंपनी के साथ किया? रूरल एरियाज में इंटरनेट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये क्या है? स्पेस एक्स के साथ। स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जो कि स्पेस से रिलेटेड एंड इसके अलावा इंटरनेट के सेक्टर में काम करती है। तो स्पेस एक्स के साथ ये एक एग्रीमेंट हुआ है गुजरात के रूरल एरियाज में बूस्टअप करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज बैंक अचीव ए हिस्टोरिक लो इन ग्रोस NPA एट अप्रोक्सीमेटली वोट परसेंटेज? अभी जितने भी भारत के बैंक है उन्होंने जबरदस्त मतलब एक गिरावट दर्ज करी है। किसमें? NPA में, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। मतलब ऐसा लोन जिसके वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, जो 90 डेज से ज़्यादा हो चुका होता है। तो वो धीरे 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 अब कम हो गया है। अब जितना लोन इशू किया उसमें से मात्र 2.15% के करीब ही NPA, जबकि ये लगभग 2014 या 16 के आसपास जो था ये 8% के आसपास हुआ करता था। जितना लोन दिया जाता था उसका लगभग 8% NPA में कन्वर्ट हो जाता था, जो धीरे 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 अभी कम हो गया। अब बैंक ने काफ़ी सख्ती कर दी है लोन देने को लेकर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज रैंकिंग इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। इंडिया की रैंक क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के मामले में? तो इंडिया की रैंक है 45। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनोवेशन है, बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। तो उसमें हमारी क्या रेडीनेस इंडेक्स है? मतलब इनोवेशन को लेकर हम कितने रेडी है, हम चेंजेस को लेकर कितने तैयार है। तो हमारी रैंक उसमें कितनी है? 45th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इन्वॉल्व स्टूडेंट फ्रॉम लद्दाख एंड विच अदर रीजन। लद्दाख से लगाकर कौन से स्टेट तक ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन को अप्लाई किया गया या उसको सेलिब्रेट किया जा रहा ताकि भारत को जोड़ा जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये लद्दाख से लगा के केरला तक की ये यात्रा है इसको जोड़ने का, जो कि नागालैंड से शुरू की गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को जोड़ने के लिए, भारत में इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट एट एशियन चैंपियनशिप 2026 इंडिया सेट व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड। 10 मीटर राइफल जो चैंपियनशिप है जो कि दिल्ली में अभी चल रही है, उसमें एक रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया। वो किस में बनाया, तो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट एट एशियन चैंपियनशिप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री डिड इंडिया बीट टू बिकम द अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन। अभी रिसेंटली भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, लगभग 6 बार जीत चुका है इंडिया। इससे पहले भी इसके साथ मिलाकर लास्ट टाइम 2022 में जीता था। तो ये अभी इंग्लैंड को हरा के इंडिया ने जीता है अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव ऑन 10th Feb 2026 टू प्रमोट। 10th Feb 2026 को किसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मिलेट्स को लेकर। तो ये क्या है, बेसिकली किसको, मध्य प्रदेश को लेकर। इससे पहले सिक्किम ने पूरा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना सिक्किम का। तो अभी मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिलेट को लेकर एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया 10th Feb 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 10th Feb 2026 इंडिया एंड विच कंट्री एग्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन द ब्लू इकोनॉमिक सेक्टर। ब्लू इकोनॉमी से मतलब होता है कि ओशियनिक जितनी भी चीज़ें, ओशियन से निकलने वाले जो फायदे हैं, चाहे वो टाइडल एनर्जी सोर्स हो, चाहे फिशिंग हो, उन सब को लेकर इंडिया ने किसके साथ अभी कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया, तो क्या, सेशल्स के साथ, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है। तो अभी उनके चीफ प्रेसिडेंट भी मुंबई में आए हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे 10th Feb के वो सारे इंक्लूड किए। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।